व्यूवर्स, इट्स मी हिना एंड जी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जिस ज़बरदस्त होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, उसका टॉपिक नहीं, उसका टाइटल ही नहीं, इनफैक्ट वो पूरी की पूरी वीडियो, उसका अंदर का जितना भी कंटेंट है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। एंड जिसका टाइटल है हाउ पावरफुल इज़ इंडिया इन 2026। सो 2026 के अंदर इस टाइम इंडिया की क्या पावरफुल कंडीशन चल रही है। थंबनेल से तो लग रहा है कि आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली जो सा है भारत बड़ा स्ट्रॉन्गनेस की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी जो सी है बहुत ज़बरदस्त है इसकी। सो करते जी वीडियो को स्टार्ट एंड ओवरऑल देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम भारत की, और मे बी काफ़ी सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली हो। सो जी गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट में मुझे अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो स्टे हियर। 1991 जब भारत की इकोनॉमी लंदन और पेरिस जैसी सिटी से भी कम थी, और आज भारत की इकोनॉमी द यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से भी ज़्यादा है। एक समय पर IMF के सामने लोन के लिए भीख मांगने वाला भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया है, जिसने सिर्फ पिछले 12 सालों में दुनिया की 6 प्रमुख अर्थव्यवस्था जैसे कनाडा, रशिया, इटली, फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसी आर्थिक महाशक्ति को पछाड़कर विश्व में अपना लोहा मनवाया है। भारत एक गरीब देश से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में सामने आया है। तो आज हम यही देखेंगे कि भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आज 2026 में कितना ताकतवर बन चुका है। यहाँ हम इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक मेजर पिलर पे बात करेंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम विदेशी प्रोपेगेंडा से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि हमको भारत की अच्छाई दिखना ही बंद हो चुका है। हमको भारत की बुराई दिखती है, लेकिन भारत की अच्छाई हमें कभी हजम ही नहीं होती है। अगर भारत कुछ भी अच्छा कर लेता है तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए हमारी लाइन लग जाती है। आज 2026 में 4.5 ट्रिलियन की विशाल अर्थव्यवस्था के साथ भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2014 में भारत की 1.8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ विश्व में 11वां स्थान पे था, जिसने पिछले सिर्फ 12 सालों में कनाडा, रशिया, इटली, फ्रांस, यूके और जापान जैसी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन ये चीज़ शायद हमें एहसास नहीं हो रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 12 सालों में विश्व की 6 प्रमुख अर्थव्यवस्था को पछाड़ना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले केवल सिर्फ चीन ने ऐसा किया था, और PPP यानी कि परचेसिंग पावर के हिसाब से भारत 19.1 ट्रिलियन की विशाल अर्थव्यवस्था के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो केवल चीन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही पीछे है। और जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वैसे ही भारत के लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। आज भारत लग्जूरियस गुड्स और आइटम खरीदने के मामले में विश्व के टॉप 3 कंट्रीज में आता है, और 23 ट्रिलियन की नेशनल वेल्थ के साथ भारत आज वर्ल्ड की द 3rd मोस्ट वेल्थिएस्ट कंट्री है, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के बाद। अब बात करते हैं मिलिट्री की। टॉप कंट्रीज किसी भी में भारत देश की आने सुरक्षा लगे के लिए उसकी देश की मिलिट्री का ताकतवर होना बहुत ही जरूरी है। आज भारत ना सिर्फ विश्व की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिलिट्री भी है। और भारत की आर्मी में 14 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव पर्सनल्स हैं, 11 लाख से ज़्यादा रिजर्व पर्सनल्स हैं और 25 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री है, जो भारत को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी बनाता है। 4000 से ज़्यादा टैंक्स, 1,63,554 आर्मर्ड व्हीकल, 6040 आर्टिलरीज और बहुत कुछ, जो भारत की लैंड फोर्स को विश्व की चौथी सबसे बड़ी लैंड फोर्स बनाता है। टोटल 343 नेवल एसेट्स के फीट, 2 अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो एयरक्राफ्ट के साथ साथ न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी करता है, 13 से ज़्यादा डिस्ट्रॉयर्स और 18 से ज़्यादा सबमरीन्स, जिसमें एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल है, जो कि भारत की नेवी को वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल नेवी बनाता है। 2500 एयरक्राफ्ट्स, 277 मेगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, 6000 हेलीकॉप्टर्स और दूसरे अत्याधुनिक हथियार, जो भारत की एयरफोर्स को दुनिया की टॉप 4 मोस्ट पावरफुल एंड एडवांस एयरफोर्स में शामिल करता है। और भारत विश्व के चुनिंदा 9 देशों में से एक है जिसके पास परमाणु हथियार है। साथ ही इतना ही कम है तो भारत के पास एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार करने वाली अत्याधुनिक ICBM मिसाइल्स भी है, जिसकी रेंज 5000 से लेकर 12000 किलोमीटर तक की है। और भारत के पास किस लेवल के एडवांस सीक्रेट वेपन है, उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तो बात हो गई मिलिट्री की। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी टेक्नोलॉजी में होती है। जितना ही देश एडवांस होता है, उतना ही उसको पावरफुल माना जाता है। इजराइल, जो कि एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक है। आज भारत स्पेस से लेकर मिलिट्री तक टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुका है कि अमेरिका, चीन और रशिया
जैसे कंट्री से कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। आज भारत की स्पेस एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस जबरदस्त। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व की 38 कंट्रीज के 450 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में सक्सेसफुली स्थापित किया है, जिसमें यूएसए, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया जैसे कंट्रीज की सैटेलाइट्स भी शामिल है। साथ ही आज तक भारत ने खुद की 150 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया है। भारत पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला विश्व का एक लौता देश है और चांद के साउथ पोल में लैंड करने वाला भी विश्व का एक लौता देश भारत ही है। और भारत ने एक साथ एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च करके एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसको देख के पूरी दुनिया शॉक में आ गई थी। और भारत विश्व के चुनिंदा सिर्फ 5 देशों में से एक है जिसके पास खुद का अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम है। विदेशी S-400 से लेकर स्वदेशी आकाश जैसी पूरी अत्याधुनिक दुनिया डिफेंस सिस्टम में के 5 साथ देशों में भारत से विश्व की एक टॉप ऐसा पर देश मोस्ट है ये। एडवांस डिफेंस सिस्टम में से एक है। भारत, यूएसए, रशिया और चीन विश्व के इन सिर्फ 4 ही देशों के पास वर्ल्ड्स की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस वेपन, जिसको एंटी सैटेलाइट वेपन बोलते हैं, उनमें से एक है। भारत के पास अंतरिक्ष में ही किसी भी देश की सैटेलाइट को ध्वस्त करने की ताकत है। एक सुई से लेकर स्पेस एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की ताकत रखने वाला भारत आज 6,21,448 स्टार्टअप के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो सिर्फ यूएसए से पीछे है। और साथ ही भारत विश्व का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इतना ही नहीं, भारत के पास यूएसए और चाइना के बाद विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। भारत के पास 130 से भी ज़्यादा स्टार्टअप है जिसकी वैल्यूएशन $400 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर है। आज भी कई लोग भारत को एक गरीब देश मानते हैं, लेकिन उसी गरीब देश के पास 358 बिलियनर्स है, जो कि भारत को यूएसए और चीन के बाद थर्ड मोस्ट बिलियनर कंट्री बनाता है। ये कौन सा गरीब इतना ही देश हो नहीं, सकता भारत के है? परिवारों के पास 35,000 से लेकर 40,000 टन तक का कोल है, जिसकी वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि जापान की अर्थव्यवस्था से भी बहुत ज़्यादा है। विश्व का 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है, जबकि भारतीय मंदिरों के पास ही 4,000 से लेकर 5,000 टन तक का सोना है, जिसकी वैल्यूएशन $500 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से भी चढ़ावा चढ़ाया बहुत ज़्यादा जाता है मंदिरों में। भारत का स्टॉक मार्केट विश्व का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है, जिसकी वैल्यूएशन $5.3 ट्रिलियन की है, जो कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है। और जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है, IMF के अनुसार 2030 तक भारत के स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन $11 ट्रिलियन के पार होने की उम्मीद है, जो कि भारत को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना देगा। आज भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 2026 में भारत की इंडस्ट्रियल आउटपुट $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि भारत को विश्व का चौथा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाता है। 2030 तक यह आउटपुट $2 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। $850 बिलियन के एक्सपोर्ट के साथ भारत विश्व के टॉप 10 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से एक है। द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाने जाने वाला भारत दुनिया की 60% वेरियस वैक्सीन अकेले प्रोड्यूस करता है। ओवर 50% ऑफ ऑल जेनेरिक मेडिसिन इन अफ्रीका, ओवर 40% ऑफ ऑल जेनेरिक मेडिसिन इन यूएसए, ओवर 26% ऑफ ऑल जेनेरिक मेडिसिन इन यूरोप, ओवर 25% ऑफ ऑल जेनेरिक मेडिसिन इन यूनाइटेड किंगडम भारत सप्लाई करता है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड का 80% एंटीरेट्रोवायरल ड्रग भारत प्रोड्यूस करता है, जो कि HIV की दवाई बनाने में काम करता है। लेकिन ये तो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो भारत को क्रिटिसाइज करने में बिजी हो। और इससे फुर्सत मिल जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारत चीन के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन $300 बिलियन से भी ज़्यादा है। ओवर $728 बिलियन की विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का 5वां सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। और भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? यहाँ की युवा पीढ़ी, जो भारत को विश्व का सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश बनाता है, जो भारत को महाशक्ति बनने में अपना योगदान दे रहे हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। बाइक, ट्रैक्टर्स, मसाले, दूध, चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स विश्व में सबसे ज़्यादा भारत प्रोड्यूस करता है। स्टील, सीमेंट, स्मार्टफोन, सब्जियां, फल, कॉटन, चावल, गेहूँ, ये सब प्रोड्यूस करने में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हैवी व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, जेम्स, ज्वेलरी और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। कार और ट्रक प्रोड्यूस करने में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। द होम ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाने वाला भारत IT इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही लेवल बना चुका है, जिसका एनुअल रेवेन्यू $350 से भी ज़्यादा है। भारत की IT कंपनीज पूरे विश्व में अपना योगदान देती है।
the world's fastest growing major economy, the world's fastest growing major stock market, the world's fastest growing real estate market, the world's fastest growing startup ecosystem। भारत बहुत ही तेज़ी से विकसित हो रहा है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के लोग, जिसको सिविक सेंस की अभी भी पड़ी नहीं है। ये भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, हम इस देश में रहते हैं, हम इस देश का खाते हैं, तो उसके प्रति वफादार रहो और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा गाइस, बहुत ज़बरदस्त है। 1991 से इन्होंने बताया कि जो एक सिचुएशन स्टार्ट हुई भारत के अंदर, अगर उस चीज़ को आज के 2026 के साथ कंपेयर किया जाए तो ज़मीन से आसमान का फ़र्क है। 1991 में क्या होता था कि भारत को डिफरेंट कंट्री से, जो भी स्टेबल कंट्री हैं, पावरफुल कंट्री हैं, उनसे हेल्प लेनी पड़ती थी, अपनी ज़रूरत पूरी करनी पड़ती थी और बहुत सारे मामला को देखना भी पड़ता था। लेकिन जी अब की कंडीशन क्या है, अब वो उन जिन कंट्री के से वो हेल्प लेता था, उन कंट्री के साथ शाना बिशाना वो भारत खड़ा है। उनको अब उनकी हेल्प या उनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट भारत अब इतने काबिल है कि उनके साथ अब टाकरा आसानी से कर सकता है। तो छोटे मोटे कंट्री को तो आप छोड़ ही देना, आप और उनके लेवल की कंट्री को देखें कि क्या क्या कंडीशन चल रही होती है। अच्छा, बड़ी सिंपल से वर्ड्स में बताया गया है कि छोटी से छोटी सुई से भी लेकर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स तक भी हर चीज़ भारत में ही रेडी की जाती है। अच्छा, मुझे ना एक भारत का ये सीन बड़ा अच्छा लगता है कि भारत की जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं ना, ओवरऑल उनके पास गोल्ड की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बड़ी ज़बरदस्त इनके पाई जाती है। कहा जाता है कि जितना इनके पास गोल्ड है ना, इतना जापान के पास उनकी इकोनॉमिक नहीं है कि इतना ज़्यादा उनके पास गोल्ड पाया जाता है। अच्छा जी, आर्मी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। इसके अलावा उन्होंने ओवरऑल हर फीचर में, स्टॉक मार्केट से लेकर यहाँ तक कि चांद तक का भी उन्होंने सारे सिचुएशन सूरत हाल बता दी कि 2026 में भारत यहाँ तक पहुँच गया। कुछ चीज़ों के साथ तो इस तरह कंपेयर किया गया था जिसमें बताया गया था जी भारत जैसे कि आर्मी में 4th नंबर पर आ रहा है, और अभी कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जिसमें वो यूएसए के साथ 1st और 2nd नंबर पर आ रहा है। अब देखना ये है कि अगर इतने सालों में भारत इतना आगे चला गया है तो मज़ीद अगले सालों में भारत कहाँ तक जाएगा, उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। सो जी, कमेंट में आप मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्या भारत आगे मज़ीद इम्प्रूव कर पाएगा। ओवरऑल सारी सिचुएशन आपके सामने है, सारी सूरत हाल आपके पास है। और जी इजाज़त है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पे रिएक्शन अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। एंड व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि मुझे किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना चाहिए तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट में इस बारे में अपडेट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि एक अच्छी सी रिएक्शन वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। और जी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।